हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये सजेस्टेड वीडियो है। और ये जो वीडियो है उसका टाइटल है फ्रेंड्स, इतिहास का ठुकराया हीरा, वीर छत्रपति संभाजी महाराज। अच्छा, ये संभाजी महाराज का वीडियो है। संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, उनका ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो और ये चैनल का नाम है शब्द बाण। तो आइए हम देख लेते हैं छत्रपति संभाजी महाराज का ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। इतिहास के पन्नों से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीर गाथा लेकर। एक ऐसी वीर गाथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए किसी ने अपना आज कुर्बान किया था। यह वीर गाथा हमें यह एहसास कराएगी। हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज्य एवं हिंदू पातशाही की गौरवपूर्ण स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को यदि 4 पंक्तियों में संजोया जाए तो यही कहा जाएगा। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी महाराज का जीवन एवं उनकी वीरता ऐसी थी कि उनका नाम लेते ही औरंगजेब के साथ तमाम मुगल सेना थर्राने लगती थी। संभाजी के घोड़े के टाप सुनते ही मुगल सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिरने लगते थे। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज को अक्षुण्ण रखा था। वैसे शूरता वीरता के साथ निडरता का वरदान भी संभाजी को अपने पिता शिवाजी महाराज से मानव विरासत में मिला हुआ था। राजपूत वीर राजा जयसिंह के कहने पर उन पर भरोसा रखते हुए जब छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो दूरदृष्टि रखते हुए वे अपने पुत्र संभाजी को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। कपट के चलते औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था और दोनों पिता पुत्र को तहखाने में बंद कर दिया। फिर भी शिवाजी ने कूटनीति के चलते औरंगजेब से अपनी रिहाई करवा ली। उस समय संभाजी अपने पिता के साथ रिहाई के साक्षी बने थे। संभाजी महाराज का औरंगजेब की छल कपट की नीति से बचपन में जो वास्ता पड़ा, दुर्भाग्यवश वह जीवन के अंत तक बना रहा और यही इतिहास बन गया। छत्रपति शिवाजी की रक्षा नीति के अनुसार उनके राज्य का किला जीतने की लड़ाई लड़ने के लिए मुगलों को कम से कम 1 वर्ष तक अवश्य जूझना पड़ता। औरंगजेब जानता था कि इस हिसाब से तो सभी किले जीतने में 360 वर्ष लग जाएंगे। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज की वीरता भी औरंगजेब के लिए अत्यधिक अचरज का कारण बनी रही। उन्होंने अपने पिता की जुझारू एवं दूरदर्शी रक्षा नीति को 4 चांद लगाने का कार्य उस समय कर दिखाया कि जब उनका रामसेज का किला औरंगजेब को लगातार 5 वर्षों तक टक्कर देता रहा। इसके अलावा संभाजी महाराज ने औरंगजेब के कब्जे वाले औरंगाबाद से लेकर विदर्भ तक सभी सूबों से लगान वसूलने की शुरुआत कर दी, जिससे औरंगजेब इस कदर बौखला गया कि संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए वह स्वयं दक्खन पहुंच गया। उसने संभाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र शहजादे आजम को तय किया। आजम ने कोल्हापुर संभाग में संभाजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी तरफ से आजम का मुकाबला करने के लिए सेनापति हमीबी राव मोहिते को भेजा गया। उन्होंने आजम की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। आखिर में औरंगजेब को स्वीकार करना पड़ा कि मराठों पर विजय पाना तो दूर, उन्हें परास्त करने के लिए प्रभावी नीति ही चुनौती है। युद्ध में हार का मुंह देखने पर औरंगजेब इतना हताश हो गया कि 12,000 घुड़सवारों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने का दावा उसे खारिज करना पड़ा। संभाजी महाराज पर नियंत्रण के लिए उसने 3 लाख घुड़सवार और 4 लाख पैदल सैनिकों की फौज लगा दी। लेकिन वीर मराठों के साहस और गोरला युद्ध के कारण मुगल सेना हर बार विफल होती रही। औरंगजेब के मन में व्याप्त भय का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बीजापुर के कुछ चुनिंदा मौलवी औरंगजेब के पास इस्लाम और मजहबी पैगाम के आधार पर सुलह करने पहुंचे
तो उसने स्पष्ट कह दिया कि वह कुरान के आधार पर बीजापुर के आदिल शाह से कभी भी सुलह कर सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता दक्षिण में संभाजी महाराज हैं, जिनका वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। औरंगजेब ने बार बार पराजय के बाद भी संभाजी से युद्ध जारी रखा। इसी दौरान कोंकण संभाग के संगमेश्वर के निकट संभाजी महाराज के 400 सैनिकों को मुरकर बखान के 3000 सैनिकों ने घेर लिया और उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के बाद राजधानी रायगढ़ में जाने के इरादे से संभाजी महाराज अपने जाबाज सैनिकों को लेकर बड़ी संख्या में मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना द्वारा घेरे जाने पर भी संभाजी महाराज ने बड़ी वीरता के साथ उनका घेरा तोड़कर निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ जाने के बजाय निकट इलाके में ही ठहरने का निर्णय लिया। मुकर्रब खान इसी सोच और हताश में था कि संभाजी इस बार भी उनकी पकड़ से निकलकर रायगढ़ पहुंचने में सफल हो गए। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि एक मुखबिर ने मुगलों को सूचित कर दिया कि संभाजी रायगढ़ की बजाय एक हवेली में ठहरे हुए हैं। यह बात आग की तरह औरंगजेब और उसके पुत्रों तक पहुंच गई कि संभाजी महाराज एक हवेली में ठहरे हुए हैं। जो कार्य औरंगजेब और उसकी शक्तिशाली सेना नहीं कर सकी, वह कार्य एक मुखबिर ने कर दिया। इसके बाद भारी संख्या में सैनिकों के साथ मुगल सेना ने हवेली की ओर कूच कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी को हिरासत में ले लिया गया। 15 फरवरी 1689 का यह काला दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। संभाजी की अचानक हुई गिरफ्तारी को लेकर औरंगजेब और पूरी मुगलिया सेना हैरान थी। संभाजी का भय इतना ज्यादा था कि पकड़े जाने के बाद भी उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया। बेड़ियों में जकड़कर ही उन्हें औरंगजेब के सामने ले जाया गया। इससे पूर्व उन्हें ऊंट की सवारी कराकर काफी प्रताड़ित भी किया गया। संभाजी महाराज को जब दीवाने खास में औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो उस समय भी वे अड़िग थे और उनके चेहरे पर किसी प्रकार के भय का भाव तक नहीं था। उन्होंने जब औरंगजेब को झुककर सलाम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उसे निडरता के साथ घूरते रहे। संभाजी के ऐसा करने पर औरंगजेब स्वयं सिंहासन से उतरकर उनके समक्ष पहुंच गया। इस पर संभाजी के साथ कैद कवि कलश ने कहा कि हे राजन, तुव तप तेज निहार के तखत तजो अवरंग। यह सुनकर औरंगजेब ने तुरंत कवि की जीवा काटने का आदेश दे दिया। साथ ही उसने संभाजी को प्रलोभन दिया कि यदि वे इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। संभाजी महाराज द्वारा सभी प्रलोभन ठुकराने से क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनकी आंखों में गर्म सलाखें डालकर उनकी आंखें निकलवा दी। फिर भी संभाजी अपनी धर्म निष्ठा पर अड़िग रहे और उन्होंने किसी भी सूरत में हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम को कबूल करना स्वीकार नहीं किया। इस घटना के बाद से ही संभाजी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके बाद सतारा जिले के तुलापुर में भीमा इंद्रायणी नदी के किनारे संभाजी महाराज को लाकर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा का दबाव डाला जाने लगा। आखिर में उनके नहीं मानने पर संभाजी का वध करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 11 मार्च 1689 का दिन तय किया गया, क्योंकि उसके ठीक दूसरे दिन हिंदू वर्ष प्रतिपदा थी। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के कारण हिंदू जनता वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर शोक मनाए। उसी दिन सुबह 10 बजे संभाजी महाराज और कवि को एक साथ गांव की चौपाल पर ले जाया गया। पहले कवि कलश की गर्दन काटी गई, उसके बाद संभाजी के हाथ पांव तोड़े गए। उनकी गर्दन काटकर उसे पूरे बाजार में जुलूस की तरह निकाला गया। एक बात तो स्पष्ट है कि जो कार्य औरंगजेब और उसकी सेना 8 वर्षों में नहीं कर सकी, वह कार्य एक भेदिये ने कर दिखाया। औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज का वध तो कर दिया, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। संभाजी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हिंदू धर्म की रक्षा की और अपने साहस व धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब को सदा के लिए परास्त कर दिया। तुलापुर स्थित संभाजी महाराज की समाधि आज भी उनकी जीत और अहंकारी व कपटी औरंगजेब की हार को बयान करती है, जिसका किसी कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है।
देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी, आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के, ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी तो छुटा नहीं। जीवा कटी, खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का वो बेटा था, वह गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब शंभू के बलिदानों को। कौन जीता कौन हारा पूछ लो जग सारे को। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है राजा दुनिया में कोई, है राजा दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था। आशा करता हूँ यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीर गाथाओं के लिए आप हमारे बहुत पसंद आई वीर गाथा फ्रेंड्स, छत्रपति संभाजी महाराज की वीर 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 छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा बहुत पसंद आई फ्रेंड्स। और लास्ट में जो कविता बोली गई कितनी अच्छी थी फ्रेंड, कितनी सुंदर थी। मतलब एक एक जो वर्डिंग थे वो सत्य घटना को सामने रखते हैं। उनके जो वर्डिंग कि उनके हाथ कट गए, उनके हाथ कट क्या गए उसने औरंगजेब में काट दिए, लेकिन सत्य कर्म से तो आप हाथ काटने के बाद रोक नहीं सकते। उनके पैर कट गए लेकिन वो अपने सत्य मार्ग से कभी पलटे नहीं। उनकी आँख निकाल दी औरंगजेब ने, लेकिन आँख कभी दुश्मनों के आगे झुकी नहीं फ्रेंड्स। तो वही बात है ना कि आप किसी को मार देने से या किसी के शरीर में अब यातना देने से उनकी वीरता कम नहीं होती है। दुश्मन जितना वीरों को तड़पाता है उतना दुश्मन का ही खौफ नज़र आता है फ्रेंड्स। वो तो वीर है, वो धर्म के लिए फ्रेंड्स मर के भी अमर हो गए हैं और उनके मारने वाले आज इतिहास में कहीं नहीं है। अगर है भी तो दिलों में वो नहीं है फ्रेंड्स। दिलों में हमारे ऐसे वीरों का स्थान है जो धर्म के लिए फ्रेंड्स इतने बड़े प्रेरणादायक बने हैं फ्रेंड्स। और इनका जो टाइटल है ना वो सुन के वो पढ़ के बहुत दुख होता है कि इतिहास का ठुकराया हुआ हीरा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि संभाजी महाराज के बारे में मेरे को कोई भी वीडियो मिलता है मैं ज़रूर बनाती हूँ। और क्योंकि ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे भी गिन चुन के ही 7-8 वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। दूसरी बात कहीं किताबों में इनका जिक्र नहीं होता है। और मैंने आगे भी इनके वीडियो बनाए थे उसमें भी बोला था कि शायद मराठी इनको जानते हैं, जो मराठा है और नॉन मराठी इनको शायद ही जानते होंगे। तो इतने बड़े वीर को फ्रेंड्स मतलब इतिहास में इतनी धर्म के लिए किसी ने यातना बर्दाश्त नहीं करी होगी फ्रेंड्स, फिर भी वो हम सबका सिर ऊंचा रख के गए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे वीरों की गाथा वही बहुत ही कम सुनने मिलती है। और मैं मेरा बताऊँ फ्रेंड्स कि मेरे को जब ये चैनल मैंने बनाई और किसी ने मेरे को सजेस्ट किया उनके बाद मेरे को ये पता चला। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं बचपन से जानती हूँ, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मैं नहीं जानती थी। ये चैनल के माध्यम से मैंने जाना फ्रेंड्स। तो ये सब बहुत दुख होता है ना, इनके जो गाथा है वो तो सामने आनी चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन बस यही एक व्यथा है ना कि अच्छी बातें इतिहास में ऐसे छुपाई दी जाती है। और ऐसे वीरों के बारे में फ्रेंड्स जब भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और बनाती रहूँगी फ्रेंड्स, तभी मैं हर एक बात हमेशा मेंशन करूँगी फ्रेंड्स। ये मेरी गारंटी है कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी है, सिर ऊंचा कर देने वाली जो जर्नी है वो कोई एक बार सुनेगा ना फ्रेंड्स, लाइफ टाइम उनके दिल में ये स्टोरी उनकी लाइफ जर्नी घर कर जाएगी फ्रेंड। इतनी प्रेरणादायक है और इतना मतलब बोली ना कि सिर ऊंचा हो जाता है ये सब स्टोरी सुन के फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा ये वीडियो था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और हम मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।